नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक रिसेंटली डेवलपमेंट से। अगर आप लोगों ने हमारे मेंबर्स नहीं बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारा चैनल जो है बड़ा हो। मेरे पे लोग बहुत दया करके बोलते हैं कि आपका व्यू सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट मिलियन होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी। देखिए, भारतीय सेना ने अंबाला में दिखाया किस तरह वो ड्रोन्स की अब इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबली करते हैं। ओके, क्योंकि उनको मालूम है उनको क्या डेवलप करना है, और बाहर से लेंगे तो उनके सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे टैक्टिक्स के। तो वो इंटरनली मैन्युफैक्चर करते हैं विद बेसिक कंपोनेंट जिसकी उनको बहुत ज़रूरत है। तो इंडियन आर्मी हैज़ गॉन हाईटेक। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो लोग बाहर आएंगे दे विल कंट्रीब्यूट इन द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन ए बेटर वे, क्योंकि उनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। ये बात तो अब सच हो गई। इजराइल के साथ जो भारत का कोलैबोरेशन है, क्योंकि इजराइल को भारत पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता। उनकी एजेंसीज जो है अमेरिका के साथ अलाइंड है और कभी कभी अमेरिका के लिए काम करती हैं, क्योंकि उनके लिए इजराइल का इंटरेस्ट इज टॉप मोस्ट, और मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। उनका उद्देश्य ही वही है। तो भारत का भी इंटरेस्ट भारतीय है, इजराइल भारत का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऑन अ डिप्लोमेटिक लेवल यस, बोथ द कंट्रीज, वो एक बहुत छोटी सी कंट्री है, थाने के जितनी बड़ी होगी महाराष्ट्र में, लेकिन वो इंटरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि इजराइल क्या कंट्री है, नहीं, हम सनातन धर्म के देश हैं भाई, हम तो हमेशा ही ऊपर है। ऐसा नहीं, घमंड से नहीं बोल रहा हूं मैं, अध्यात्म की दृष्टि से बोल रहा हूं। हमको अपने सभ्यता पे गर्व है, हमारे गुरु नारद मुनि इन सब पे गर्व है। ओके, हम कभी भी म्लेच्छों और असुरों को अपने ऊपर नहीं मान सकते, बट आज कलयुग के समय में हम कोलैबोरेट करते हैं, बस उसको उतना ही मानिए। हम कोई डिपेंडेंट नहीं है इजराइल के ऊपर, नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ डेवलप किया है उनकी जरूरतों के हिसाब से, विच दे वांट टू शेयर, और हमारे पास जो है हम विच वी वांट टू शेयर। तो इसे इक्वल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, क्योंकि इजराइल की में जूस की रक्षा सिर्फ भारत में की है, क्योंकि हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। यद्यपि जूस जो है हमको मानते नहीं है, बिलीव मी, वो लाल गाय को मारते हैं हर बार, और वो ब्राजील से लेकर आते हैं जो कि ब्राह्मी गाय है। इसलिए मैंने बोला था कि ब्राह्मी गाय इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी देश को। से हमारा उनसे कोई भी सांस्कृतिक या मतलब की सिमिलैरिटी नहीं है, निकाल दीजिए। आसुरिक और देव में कभी भी कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, लेकिन कभी कभी असुर और देव भी कोलैबोरेट करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह प्रहलाद महाराज जो राक्षस हैं वो भक्त बन गए भगवान राम के, तब उनको भगवान राम के परिवार में ही माना जाएगा। घटोत्कच राक्षस है, लेकिन वो भीम का पुत्र भी है, उसने बहुत सहायता करी भीम की, लेकिन है फिर भी राक्षस। तो उसके साथ भी क्योंकि वो परिवार में आ गया तो उसको हम गले लगा लिया, लेकिन समानता फिर भी नहीं है, क्योंकि राक्षस राक्षस रहेगा। समझे, कृष्ण के शब्द है वहां पे, मेरी बुक पढ़िएगा इंटरस्टेलर वॉर, उसमें है। तो कोई सिमिलरिटी नहीं है हमारे और इसके बीच में, हमारे और आर्मीनिया के बीच में कुछ भी नहीं है। हम लोग बस एक असुरवाद वाली जियोपॉलिटिक्स हम खेल रहे हैं, वो हमको यूज कर रहे हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, कोई उसमें हमारा टाइप तो सिर्फ उन्हीं के साथ होगा जो धर्म का पालन कर रहे हैं, नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज जिनको इन सब लोगों ने मारा है। तो इजराइल और भारत का रिश्ता इक्वल का है, उनकी जरूरत है, हमारी जरूरत है। उनके पास कुछ है, हमारे पास भी कुछ है। भारत रॉकेटरी में इजराइल से एडवांस्ड है, इसरो में एडवांस्ड है, कम्युनिकेशन में एडवांस्ड है। ओके, तो कम मत मानिए कभी अपने आप को इजराइल, नहीं 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 नहीं, हम भारत के लोग हैं भाई, हम रामायण महाभारत के लोग हैं, हमने एडवांस वेपन्स देखे। अगर हम अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं तो हम तो अपने आप ही अपने आप को ऊपर लेवल पे लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ऊंचे हैं, नहीं, ऐसा हम नहीं देखते। हम बस ये मानते हैं कि भाई हमारा सिस्टम अलग है और हमारे पास भारत भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है। हम लोग भूल जाते हैं बार बार,
भगवत गीता है हमारे पास, भगवान ने स्वयं बोली है, डायरेक्ट कनेक्शन है, दूसरों के पास नहीं है। तो इजराइल और भारत का ये जो बहुत अच्छा जो कनेक्शन है ये डेवलप हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। उसमें जबरदस्त चीजें ये हो रही हैं कि आईएमएफ कॉरिडोर को हम सिक्योर कर रहे हैं, पाकिस्तान की पिटाई कर रहे हैं, अफगानिस्तान और ईरान को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जिस अफगानिस्तान ने भारत को इजराइल की जरूरत नहीं है, बट अफगानी इजरायलीज को ट्रस्ट नहीं करते। उनको मालूम है क्या क्या किया है। जो काम अमेरिका नहीं कर सकता उसको इजराइल करता है। और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजीज है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सारी इजराइल से जाती है, इंक्लूडिंग फ्यूजेस ऑफ मिसाइल्स। लेकिन भारत उनसे वो सब चीजें नहीं लेता, क्योंकि भारत इज सिर्फ एन एक्सपर्ट इन दैट। रशियन ने ऑलरेडी बताया है भारत को जिस चीज की जरूरत है वो इंजन। तो बहुत कोलैबोरेशन होने वाला है इंजन पे विद इजराइल, आप देखिएगा थोड़ी दिनों में। और आर्मीनिया अगेन क्रिश्चियन कंट्री है, उसका कोई भारत से संबंध नहीं है, लेकिन आर्मीनिया जो है रीजन जो है महाभारत में आता है। कालकूट पहाड़ आते हैं वहां से, तो और शत्रुशृंग पहाड़ से ज्यादा दूरी नहीं है वहां पे, बट तो वो सब वहां पे आते हैं। तो इसलिए आर्मीनिया के साथ भारत के रिश्ते कुछ और हैं। टर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक वहां पर जॉर्जिया, इन सब देशों पे आधिपत्य के लिए या फिर कंट्रोल के लिए, आईएमएफ कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरत है आर्मीनिया को वेपन सप्लाई करना। और आर्मीनिया $3 बिलियन का भारत से MKI भी खरीद रहा है, विच इज अ जॉइंट इंडो रशियन प्रोजेक्ट। तो इंडो रशियन प्रोजेक्ट्स हैव अ लॉन्ग अभी सक्सेस आने वाला है। इंडो रशियन प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर एज ए थर्ड पोल। रशिया के पास कंज्यूमर बेस नहीं है, भारत के पास कंज्यूमर बेस है। रशिया के पास, ऐसा नहीं सोचिए कि रशियंस लव इंडिया, लेकिन रशियंस आर आल्सो लाइक यूरोपियंस। वो अपने को यूरोपियन मानते हैं, उनको शर्म आती है एशियन बोलने से, समझे आप, कॉमन रशियन को। तो वो अपने को सुपीरियर मानते हैं, बोलते हैं हम ज्यादा सुंदर दिखते हैं। वो तो सुंदरता तो आंखों का ही होता है, मन का होता है। तो बट वो उनका वो रेसिज्म चलता है। इजरायलीज का भी रेसिज्म चलता है कि वी आर स्पेशल ब्रीड फ्रॉम समवेयर एल्स। लेकिन उनको इग्नोर करते हुए भारत प्रैक्टिकल बातों में बात हो रही है। प्रैक्टिकल ये है कि ट्रेड, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए और भारत में मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए, वही प्रैक्टिकल है। तो उसके ऊपर ही बातचीत चल रही है सारी। ओके, तो इसको ज्यादा बड़ा मत लीजिए। और भारत ने इन दोनों के साथ टाई अप करके एक तरीके से ईस्टर्न यूरोप में धाक जमा दी है। ईस्टर्न यूरोप में भारत का जो सबसे अच्छा, वेस्टर्न यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोप में भारत का सबसे अच्छा एलाय है वो है साइप्रस। साइप्रस, ग्रीस, ये भारत के अच्छे एलाइज है। और ग्रीस जो है भारतीय सभ्यता पर ही बना था, उसके ऊपर भारतीय सभ्यता के छाप हैं। लिथुआनिया, लाटविया, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ये सब जगह वो लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज भारत से कनेक्टेड थे। और नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पे भारत का अगला मूव हो सकता है फ्रॉम व्लादिवोस्तोक आर्कटिक रीजन, मतलब ईस्ट मीन्स वेस्ट। आप ज्यादा उसको कैसे पढ़ सकते हैं, उसको ईस्टर्न रशिया से वेस्टर्न रशिया तक, कि वहां पे ज्यादा भारत का इंपैक्ट हो सकता है, अवॉइडिंग ऑल द क्रिश्चियन कैथोलिसिज्म कंट्रीज, क्योंकि सामी पीपल वहां के, उनका संबंध भारत से है। स्वास्थ्य का, जो कि सप्तऋषियों का मूवमेंट है ध्रुव तारे के चारों ओर, उसका कनेक्शन भारत से है और उसी को सामी पीपल बिलीव करते हैं। और यही भारत का पुराना संबंध है उस एरिया से। तो स्कैंडिनेविया भारत से दूर नहीं है। बाकी सब कंट्रीज को तो कैथोलिसिज्म में मार डाला, फ्रांस, जर्मनी लड़ते रहेंगे आपस में, क्योंकि जहां भी कैथोलिसिज्म होगा वहां गरीबी होगी, युद्ध होगा, पिटाई होगी। जहां पे भी इंग्लिश चर्च होगा वहां पर युद्ध होगा, अनसर्टेनिटी होगी, मेंटल डिजीज होगा, पिटाई होगी। ये नेचर है इन दोनों का। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये करते रहेंगे, शांति का इनको कोई अभाव ही नहीं है। ओके, ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। इनका यही काम है, अशांत, क्योंकि असुरवाद है, गोहत्या है। गोहत्या जहां भी होगी वहां पे इस तरह काम होंगे। अशांति तो होगी गोहत्या किस जगह पे, वहां पे नरसंहार होगा जहां गोहत्या होती है। तो होता रहता है इन लोगों के साथ, हमको कोई संबंध नहीं है। अगर हमको शांति की बात करनी है तो गोरक्षा, 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 गोरक्षा मस्ट बिकम द फॉरेन पॉलिसी ऑफ भारत।
उसी के माध्यम से शांति होगी, उसी के माध्यम से होगी शांति। तो ये सब एरियाज हैं और इसमें जो चेस के गेम्स हैं, इजराइल, भारत, म्यूचुअल सुरक्षा पैक्ट, बीच का सारा एरिया शांत। सो इस पूरे एरिया को शांत करने के लिए टू ग्रेट मिलिट्री पावर्स आर कोलैबोरेटिंग। ट्रायंगल बन गया विद आर्मीनिया और भारत। तो अगर टर्की करेगी बकबक तो आर्मीनिया है, और अगर तो आर्मीनिया साइप्रस दोनों ही है टर्की के लिए। और अगर इन लोगों को तो भारत कुछ और एक्शंस भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रिजीम चेंजिंग इन टर्की मेरे हिसाब से करना चाहिए, और ताकि वहां टर्की के लोग आजाद हो। भाई आजादी नहीं है वहां पे, ये आदमी बैठा हुआ है सांप के जैसा ऊपर, समझ गए किसकी बात कर रहा, लंबू, है ना। तो वहां पे भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो गड़बड़ी इधर करेगा। भारत की सुरक्षा भारत के बाहर से शुरू होती है। महाभारत काल में भारत की सुरक्षा शुरू हुई मध्य प्रदेश से, जो सीरिया है वहां शुरू होती थी। उत्तर कुरु शुरू होती थी, जो कि अलमाटी के ऊपर है। और पूर्व में भारत को कोई डर नहीं था, क्योंकि सब भारतीय, वियतनाम तक सारे भारत। उसको बस यही दो डायरेक्शन से डर था। गांधार के साथ उन्होंने पारिवारिक संबंध बना लिए हस्तिनापुर ने, और कैकेयी देश को गांधार से कंट्रोल किया, और बालिक को भी गांधार से कंट्रोल किया। तो भारत उसी महाभारत स्ट्रेटेजी पे आ गया है। ओके। और मदर देश को कंट्रोल किया अगेन शादी करके। आपने देखा माद्री की शादी हुई पांडु से, भीष्म ने कराई। ओके, ये इस तरह हुआ पूरा। तो वही स्ट्रेटेजीज भारत यूज कर रहा है। अभी मदर देश पहुंचा नहीं है, लेकिन इजराइल वहां बना हुआ है, इजराइल के साथ दोस्ती बना ली। कंट्रोल किसको करना है? यवनों को, है ना, उधर से। तो वही स्ट्रेटेजी भारत अभी भी काम कर रहा है, सिमिलरिटी वही है। मदर देश से कंट्रोल किया उस एरिया को, उत्तर कुरु रशिया बैठा हुआ है, वहां से कंट्रोल किया सेंट्रल एशिया को, और पूर्वी देश को खुला छोड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को खुद ही कंट्रोल कर सकता है। और समुद्र में तो भारत का शुरू से ही, महाभारत काल से भी राज है, इंडियन ओशन रीजन या कहीं भी हो, क्योंकि भारतीय नेवी या भारतीय सुरक्षा समुद्र में हमेशा ही अच्छी रही है। पहला रीजन चेंजिंग ऑपरेशन, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, भगवान राम ने दंड दिया जाके लंका में, त्रेता युग में भी था। और भारत ही लंका को दंड दे सकता है, अगर हमको विश्वास हो कि हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, सोम वंश के राजा थे, पूर्व के राजा, पूर्व वंशी हैं, तभी हो सकता है। तो अपने मानसिकता बदलिए, दुनिया को दूसरी तरीके से देखिए। और मैं तो आग्रह करता हूं कि सभी लोग बुक्स पढ़ें, रामायण महाभारत पढ़ें, गीता प्रेस से पढ़ें, खरीद के लेकर आए। अगर समय नहीं है तो इंग्लिश में मेरी पुस्तकें हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। हमारे गुरुकुल में जुड़े, हमारे मंदिर, हमारे मेंबरशिप मेंबर्स बने, ताकि आप शास्त्रों को यथारूप देख सकें और उनमें विश्वास हो, अटूट विश्वास हो। बता रहा हूं आपको, कभी भी असुरवाद, जिसको मैं जो पॉलिटिक्स बोलते हैं ना आप, मैं उसको असुरवाद बोलता हूं, कभी भी गलत एनालिसिस नहीं करेंगे। मेरा एक भी चीज गलत नहीं जाता है, और मैं आपकी प्रेडिक्शन नहीं करता हूं। मैं तो सिंपल लॉजिकल बात कर रहा हूं। पुराने कैसे नेचर्स हैं, फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उसी पे बात करता हूं। और सारा कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन पर ही डिपेंडेंट करता है। ओके, ह्यूमन इंटरेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, लोग नाटक कर सकते हैं, लेकिन इंटरेक्शन को नाटक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनका स्वभाव है। तो इसलिए आप गलत नहीं जाएंगे। जब आप महाभारत रामायण की दृष्टि से देखते हैं दुनिया असुरवाद को, असुरवाद जिसको जो पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो आपको राजनीति समझ में आती है। राजनीति क्या होती है? राजनीति तो संपूर्ण, इसको बोलते हैं लोक संग्रह, लोकपाल। तो लोक संग्रह के लिए राजनीति होती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, कर्म बंधन से मुक्ति, उसी को राजनीति बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।